43 का, सेक्टर 43 नोएडा का निकट ग्राम सलेरा। इस ग्राम के शमादाई के बच्चे हरि सिंह जी चौहान ने यहाँ कार्यक्रम रखा है। देखो माँ क्या कराती हैं, कितने लोगों को जागृति देती हैं। कितनी सुंदर पार्क है ये। हमारी बहन इस आशा के साथ कहने को लोग जागेंगे और माँ के परिवार में जुड़ने वाले। अंकल हरि सिंह जी मैंने कार्यक्रम उठाया। देखें माँ कितने लोगों को जागृति देती हैं। ये अब रेड में आ गया रिकॉर्डिंग। अच्छा, रेड है तो मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ग्रीन आ गया तो स्टैंड बाई। स्टैंड खंब से ही इंप्रेशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये खंब है ना, ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक है। हमको फिर दोबारा दबाया। डूइंग प्राणायाम। ठीक है ना, हंस रहे हैं। भगवान की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गौ माता की जय। आप सभी जो भाई बहन हैं पधारे हैं, आप सबों का हृदय से हमारा ध्यान केंद्र, सहयोग ध्यान केंद्र हृदय से स्वागत करता है। बहुत खुशी की बात है, जब हम यहाँ आए तो आप लोग योग की क्रिया कर रहे थे। उसी से जुड़ा हुआ योग से जुड़ा हुआ एक सरल तरीका, एक आसान तरीका हम आपके सामने पीछे है। एक आसान तरीका, एक सहज तरीका आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। और सहज योग क्या है, ये हम अपने अंदर सत्य की खोज में हम समझ सकते हैं। और सहज योग को चलाने वाली साइड किनारी से क्रिया शक्ति की प्राप्ति होती है। तो जब हम संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम संतुलन पाते हैं इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के बीच। और जब हम संतुलन में होते हैं तो हमारे बीच की नाड़ी में आप देख रहे हैं, वहां पर हमारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में हमारी जो कुंडलिनी माता बैठी हैं, यही हमारी आध्यात्मिक माँ है। ये जागृत होती है और ये जागृत होकर सभी
एनर्जी सेंटर जो चक्र हैं, उन सबों को निरंजित करती हुई हमारे ब्रह्म रंध्र से, ब्रह्म तालु से बाहर को निकलती हैं और परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से वो जुड़ जाती है। उसी समय हमारे अंदर योग की घटना घटित होती है। अब हम ज्यादा न कुछ बोलते हुए हम आइए सभी भाई बहन मिलकर इस योग के लिए प्रार्थना करें और इसको पाएं। सभी भाई बहन दोनों हाथ खोल कर बैठें। दोनों हाथ खोलकर हम इसलिए बैठते हैं कि श्री माता जी के फोटोग्राफ से एक चैतन्य बहता है जो हमारे शरीर में आता है। अब हमारे मेरठ से आए हुए कृपा नारायण जी आपको योग के बारे में बताएंगे। जय श्री माता जी। मानव देह में उपस्थित समस्त आत्मजनों को हमारा प्रणाम। आज बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हम सब एक आनंद से गुजरने वाले हैं, जिस आनंद का स्वाद हमने कभी भी नहीं लिया होगा या कभी कभी लिया होगा, लेकिन हमें याद नहीं है। ये ध्यान है उस आनंद के सरोवर से लगातार संपर्क में रखने के लिए। कभी हम मंदिर मस्जिद जाके बैठते हैं, थोड़े समय के लिए प्रभु का स्मरण करते हैं, तो थोड़े समय के लिए हमें एहसास होता है, हम मन से भगवान को मानते हैं, भगवान तुम सर्वविदित हो, चराचर जगत में व्याप्त हो, स्थूल सूक्ष्म रूप में व्याप्त हो, खुली आंखों से तुम्हारी दुनिया प्रकाशित दिखाई देती है और बंद आंखों से उस प्रकाश की शक्ति महसूस होती है। ये ध्यान है खुली आंखों से दिखने और सूक्ष्म रूप में उपस्थित दोनों ही स्थितियों में परमात्मा से योग का। जब हमारे भीतर में उससे योग स्थापित हो जाता है, तो ये संसार या ध्यान या अध्यात्म दोनों एक समान हो जाते हैं। जैसे अंकल ने कहा कि दोनों जो कर्म क्षेत्र है या इच्छा क्षेत्र है, दोनों मिल गए और योग की स्थापना घटित हुई। और परमात्मा जो हम मन से मानते रहे, हमेशा अनादिकाल से हम परमात्मा को मानते चले आ रहे हैं, जब जब हमारे दिल में पीड़ा होती है, जब जब हमें परेशानियां होती हैं या बहुत सारा सुख हमें मिल जाता है, तो यकायक हमारा दिल कह उठता है, हे प्रभु तेरी कृपा है। जब पीड़ा से छटपटाते हैं तो एक ही पुकार होती है, प्रभु कहाँ हो? क्या तुम हमें देख रहे हो? क्या हमारी तड़प को तुम महसूस करते हो? अरे हम तो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी इच्छा से संसार में आए थे, इतनी पीड़ाएं क्या हम सह पाएंगे? क्या हमें पीड़ाओं से बाहर निकालने के लिए शक्ति दोगे? क्या हमारी कुछ समस्याओं का निराकरण करोगे? तो ये हमारा हृदय कहता है और हम मन में धारण कर लेते हैं। हम मंदिर जाते हैं या कुछ भी करते हैं भगवान के नाम पे, चाहे गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो एक ही भाव हमारे अंदर होता है, प्रभु हम तेरी संतान हैं, हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। और हम शांति से मूर्ति के सामने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाकर उनसे अंदर अंदर बात कर लेते हैं और शांत हो जाते हैं। पर एक इसमें झंझट क्या रहता है कि हमने तो अपनी बात कह दी, क्या प्रभु ने हमारी बात सुनी? क्या कोई हम पे प्रमाण आता है कि वो हमारी बात सुन लेते हैं? उत्तर है हाँ, ऐसा प्रमाण आता है जब हम वास्तव में परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो उनकी भाषा मूक है, मौन में वो बतियाते हैं। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ प्रभु, तुम देख लेना। लेकिन जो तात्विक रूप से, तकनीकी रूप से या बाह्य रूप से जो वास्तव में हमारे पास प्रमाण है कि भगवान से हम जुड़े या नहीं जुड़े, तो ये व्यवस्था अंकल ने बताया, मां निर्मला ने
5 मई 1970 से उन्होंने पूरे विश्व में ये घटनाक्रम प्रारंभ किया। आज मुल्क इस विश्व के लगभग 150 राष्ट्रों में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने व्यवस्था शुरू की कि भगवान से बतियाओ और उनका उत्तर पाओ, प्रमाणित रूप से उत्तर मिलेगा, प्रमाणित रूप से आपके भीतर में एहसास आएगा। उन्होंने ऊर्जा धाराओं का इस्तेमाल किया। जब हम योग घटित कर लेते हैं भगवान के साथ, तो ऊर्जा की धाराएं जो विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों के रूप में, हलचलों के रूप में आती है, वो हाँ या ना का उत्तर देती है। अभ्यास के कुछ समय बाद हम उस ऊर्जा की धाराओं को पहचानने लगते हैं और फिर हम जान जाते हैं हाँ भगवान कह रहे हैं हाँ या ना। कोई भी हमने प्रश्न करते हैं, भगवान ये बड़ी समस्या है, क्या हल हो जाएगी? योग होने के बाद बड़ी तेज ऊर्जा की धाराएं पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी महसूस होती है। जैसे कभी कभी 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या कोई अचानक किसी ने कुछ कहा तो हमारे अंदर रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। एक झुरझुरी सी होती है। वो जो झुरझुरी है वो भगवान की भाषा है, वो सत्य का प्रदर्शन है उनकी मौन भाषा में। जब ठंडा सा लगकर जो झुरझुरी चढ़ती है तो वो कहते हैं हाँ, जिस बात पे हम विचार कर रहे थे वो सत्य है। तो ये भाषा का अभ्यास माँ ने इतने सारे लोगों को कराया और आज हम जैसे मामूली इंसान जिनको हैसियत ही नहीं अध्यात्म को समझने की, आज इस चीज को, इस गहन चीज को समझ पाए कि हाँ, ये जो मौन की भाषा है ये परमात्मा की भाषा है। और कुछ दिनों के अभ्यास से हम इस चीज को पकड़ पाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग योग प्राणायाम से जुड़े हैं। प्राण जो एक तत्व है ईश्वर का, मनुष्य की जिंदगी को संचालित करने के लिए परमात्मा ने एक तत्व दिया, प्राण जमा आयाम। प्राण को जब हम अंदर भीतर में रोक पाते हैं कुछ समय के लिए, तो वो प्राण हमारे लिए डॉक्टर का काम करता है। भीतर के विकारों को बाहर निष्कासित करने में हमारी मदद करता है। यही प्राण की शक्ति है जो रामदेव स्वामी जी के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर ढेर सारे लोग स्वास्थ्य लाभ पा रहे हैं। मन में इतनी परेशानी रही, लोगों को शांति मिलने लगी, क्योंकि प्राण को ठहराव देने लगे हम लोग। जाने अनजाने में उनके इस तत्व के साथ हम जुड़ गए और हमने उसको अपने भीतर में एक आदत में शामिल कर लिया और हमारी समस्याओं का धीरे धीरे अंत होने लगा। इस प्राणायाम के साथ ही एक अध्याय और शुरू हो जाता है। स्वामी रामदेव जी ने सुबह सुबह अक्सर कार्यक्रम में कराया कि ध्यान करो। आखिर ध्यान का मतलब क्या? ध्यान का मतलब है जिसने इस चराचर जगत का निर्माण किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसका स्मरण करना वही ध्यान है। अगर उसमें तकनीक को जोड़ दिया जाए योग की, तो ये वास्तविक ध्यान घटना घटित हो जाती है। एक तो हम मन से जुड़ गए ईश्वर से, पर तकनीकी रूप से कहां से जुड़ेंगे? जो अंकल ने बताया था, सहस्त्रार सिर के ऊपर का हिस्सा जो इस चित्र के अंदर दिखाई देता है, फ्लावर। जब हमारे सहस्त्रार पर एक फ्लावर, एक पुष्प पुष्पित होता है, तो इसकी पंखुड़ियां अनंत ब्रह्मांड से ब्रह्म को अपने भीतर में संचित करती हैं, शोषित करती हैं, अपने भीतर में खींचती है, और वो ऊर्जा का प्रवाह हमारी समस्त नसों नाड़ियों में, पूरे शरीर में जब बहने लगता है, तब हम इसे कहते हैं कि हम योग स्थिति में हैं। जो अभ्यास करते हैं प्राणायाम का, कभी कभी उन्हें अपने सर पर, अपने हृदय में एक खिंचावट सी महसूस करते होंगे कभी कभी। या बहुत से लोग जागरण, देवी के जागरण में जाते हैं, जब बिल्कुल तन्मयता के साथ उसमें डूबे होते हैं, तो हमारे हृदय में एक खिंचावट सी होती है, एक दबाव सा महसूस होता है, रीढ़ की हड्डी पे ठंडक दौड़ती है, हाथों के अंदर रोंगटे खड़े महसूस होते हैं। उस वक्त भी हम कुछ क्षणों के लिए योग की स्थिति में होते हैं, पर हम चूंकि जानते नहीं, इसलिए हम उस चीज को स्थापित नहीं कर पाते। लेकिन श्री माता जी ने इस सुंदर तरीके से, इतने सरल तरीके से सारे संसार को दिया कि हम आम अवस्था में भी काम करते करते, महिलाएं किचन में बात काम करते करते, पुरुष लोग ऑफिस में
चलाते चलाते योग स्थिति का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये घटना हमारे सूक्ष्म शरीर में घटित हो रही है। बाह्य शरीर, बाह्य मन हमारा दैनिक जीवन में व्यस्त है, लेकिन भीतर का जो सूक्ष्म यंत्र है हमारा, वो योग के अंदर स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे को ऊर्जा की धाराएं महसूस होती हैं। तो ये छोटा सा एक परिचय था ध्यान का, और इस ध्यान को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल अपने आप को उस अदृश्य परमात्मा के अधीन कर देना है। ये प्रभु, आप चारों तरफ हो, 24 घंटे मेरे साथ हो, आपसे बड़ा कोई मित्र नहीं है मेरा। और इस भावना को धारण करके अपने शरीर को, अपने इस मन को, अपने विचारों को उनके जब हम अधीन कर देते हैं, तो परमात्मा अनुकंपा करके हमें योग की घटना को अंजाम देते हैं। जैसे अंकल जी ने बताया था कि हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे इस पोर्शन पे जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, कबीरदास जी ने इसको सुरतिया बोला। सुरतिया का मतलब होता है अक्ष। किसका अक्ष? भगवान का अक्ष, उनका अंश। जब हम माँ के गर्भ में 2.5-3 माह की अवस्था में होते हैं, तो ये सुरतिया, कुंडलिनी, जीवात्मा, परमात्मा की शक्ति का प्रतिबिंब अनेकों नामों से जानी जाती है। 2.5-3 माह की अवस्था में हमारे अंदर, बच्चे के अंदर प्रवेश करती है, उसके तालु भाग से। 10वां द्वारा बताया है वाणी में, गुरुवाणी में इसको 10वां द्वारा बताया, गुप्त द्वारा। इस द्वारे से प्रवेश कर रीढ़ की हड्डी में बैठ जाती है, और फिर बच्चे का विकास होता है। और जब वो संसार में आता है, तो आप सभी जानते हैं, एक डोरी को काट दिया जाता है, अम्बिकल कॉर्ड, नाल को काट दिया जाता है। जब तक बच्चा गर्भ के अंदर था, लगातार परमेश्वर के संपर्क में था, लगातार, कंटिन्यूअस। और जब उस डोरी को काट दिया गया, अब उसका संबंध विच्छेद हो गया। उसको परमात्मा की स्मृति तो है, पर कनेक्शन नहीं है। जैसे हमारे घर के टेलीफोन में करंट आ रहा है और तार काट देते हैं, तो टेलीफोन तो रहता है, लेकिन करंट नहीं रहता। और टेलीफोन के अंदर मेमोरी होती है, याददाश्त, उसमें अनेकों नंबर रह जाते हैं, पर वो करंट चला जाता है। तो ये व्यवस्था है हमारे इस कटे हुए शरीर रूपी टेलीफोन को दोबारा जोड़ने की, इसमें करंट लाने के लिए। ये करंट ऊर्जा के रूप में, ब्रह्म ऊर्जा के रूप में हमारे भीतर इस तालु भाग से प्रवेश करता है, और हमारी सोई हुई कुंडली मां को परमात्मा के संदेश भेजता है। और जैसे कि हम वायरलेस पे मैसेज देते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ये ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी में बैठी कुंडली मां को मिलती है, ग्रहण करती है, और धीरे धीरे उस परमात्मा की आवाज पर, जो कानों से सुनाई नहीं देती, धीरे धीरे कुंडली मां उठती चली जाती है। 7 चक्रों का भेद करने पर उसके बाद यहाँ आ जाती है। 7 शक्ति केंद्र हमारे शरीर में है, इस पॉइंट में है। सबसे पहला निचला बिल्कुल मूलाधार चक्र कहलाता है, जिस अवस्था में हम बैठे हैं, जो भाग धरती को टच करता है, ये मूल आधार है, बॉटम बेसिस, मूल हर चीज का। इसमें जो शक्ति कार्य करती है, ये हमें देती है गुण, विवेकशीलता का गुण, बुद्धिमत्ता का गुण, पावित्र्य का गुण। और उसके बाद एक और चक्र आता है थोड़ा नाभि से नीचे, ये स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। और स्वादिष्ठान चक्र जो है हमें देता है शुद्ध विद्या, ज्ञान, परमात्मा का भी ज्ञान, और संसार में जो हम खाने पीने के लिए व्यवस्था करते हैं, उसका सच्चा ज्ञान हमें मिलता है। जैसे वकील वकालत करता है और डॉक्टर पैसे से अपनी डॉक्टरी चलाता है, तो जो ज्ञान है वो इस शक्ति के द्वारा मिलता है। तीसरा चक्र नाभि में स्थित है, शक्ति केंद्र, ये हमें आत्मसंतोष देता है, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। और चौथा चक्र हमारे हृदय में है, ये हमें आत्मविश्वास देता है, आत्मविश्वास, चलो भगवान हमारे साथ है, जो चाहे करेंगे। 5वां चक्र कंठ में है, ये चक्र हमें मधुरता देता है, विनम्रता देता है, और शांति देता है, साक्षी भाव में बैठाता है, ताकि उलझते नहीं है। और माथे पे जो चक्र है, ये हमारे विचारों को संतुलित कर हमें वर्तमान में स्थित करता है। भूत भविष्य के विचारों में बहुत परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, दुखी होते हैं, कभी भविष्य का सोच के, कभी भूतकाल का सोच के।
तो ये चक्र हमारे को वर्तमान में स्थित कर हमें परमात्मा के साथ आनंद में बैठाता है। और सातवां चक्र हमने बताया ही था, परमात्मा के साथ योग करने में हमारी मदद करता है। तो 7 शक्ति केंद्रों से हमारा शरीर बना है। इसमें 7 ग्रह भी काम करते हैं। पहले चक्र पे मंगल, दूसरे पे बुध, नाभि में गुरु, हृदय में शुक्र, कंठ में शनि, मस्तक पे सूर्य और 7 पे 7वां चंद्र। तो जिनको महादशाओं की समस्या होती है, जो पंडित जी से दिखाते हैं मंगल ग्रह हावी हो गया, कभी बुध वक्री हो गया, नुकसान पहुंचा रहा है, जब हम योग में आने लगते हैं तो जिस शक्ति ने ग्रह नक्षत्रों को बनाया वो शक्ति उसने हमें भी बनाया है। 7 के 7 ग्रहों के जो गुण है, खूबियां हैं, वो हमें परिवर्तित रूप में मिलनी शुरू हो जाती हैं, चाहे हमारी महादशाएं कितनी भी खराब चल रही हो। हमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि योग होने के बाद जितने भी ग्रह हैं जो हमारे पूर्व कर्मों के मुताबिक या तो हमें पुरस्कार देने के लिए या सजा देने के लिए बैठे हैं, वो सजा को कम करके या समाप्त करके पुरस्कार देने के लिए आतुर हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं हूं। पहले ये मेरे साथ जुड़े हुए नहीं थे, पहले ये मेरे जैसे नहीं थे, उल्टे सीधे काम कर पाते थे, परेशान करते थे, अपने आप को पीड़ा पहुंचाते थे। अब ये योग में आ गए हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। चलो अब हम इन्हें शक्तियां देंगे कि परमात्मा से और अच्छे से योग घटित हो। जो हमें सजा देने आए थे, जो हमें दंड देने आए थे, वो हमें पुरस्कार देके जाते हैं। ये घटनाएं हमने अनुभव की है, रिसर्च करके देखा है। ग्रह नक्षत्रों की दशाएं भी उसके अपने परिणामों को परिवर्तित कर देती हैं। योग होने के बाद ये बात सुनिश्चित है, ये बात प्रमाणित हो चुकी है। और तीसरा लाभ होता है हमारी बीमारियों का, तो आप सभी जानते हैं। जब शक्ति केंद्र ठीक हो गए तो हर शक्ति केंद्र के जिम्मे कोई खास अंग होते हैं। जैसे पहला शक्ति केंद्र है वो हमारे प्रजनन शक्ति को देखता है। दूसरा शक्ति केंद्र है हमारी किडनी को, पैनक्रियाज को, लीवर को, इंटेस्टाइन को देखता है। नाभि में जो शक्ति केंद्र है हमारे मेटाबॉलिज्म को, पाचन क्रिया को देखता है। हृदय का शक्ति केंद्र हमारे कार्डियक सिस्टम को बैलेंस करता है, यानी कि हृदय संबंधी सारे कामों को देखता है। गले वाला शक्ति केंद्र हमारे ईएनटी सिस्टम को लुक आफ्टर करता है। माथे में जो ये चक्र है, शक्ति केंद्र है, ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित चीजों को परफेक्ट बना के रखता है। और 7वां चक्र हमें बहुत बड़ी चीज देता है, वो देता है शुद्ध ज्ञान। परमात्मा का सारा अस्तित्व हमारे भीतर में उतारने में सक्षम है। ये हमें पूरे ब्रह्म को ज्ञानी बनाता है, ब्रह्म का ज्ञानी। पूरे ब्रह्म के अंदर जितनी भी ज्ञान है उसे हमें जोड़ देता है। तो अब हम सबसे पहले ध्यान में जाएंगे। साधारण तरीका है, सूक्ष्म में हल्का सा थोड़ा सा बताया ताकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करें। तो अब सब लोग आंखें बंद कर लेंगे, हाथ दोनों ऐसे 5 मिनट की क्रिया है, आप करके जाइए। हथेलियां अलग अलग, उंगलियां अलग अलग। आप कुर्सी पे बैठिए ना। जैसे करंट के 2 चीजों की जरूरत होती है, एक ठंडा तार, एक गर्म तार। ठंडा और गर्म के बीच में ही करंट बहता है। बायां हाथ हमारा ठंडा तार का काम करता है, दायां हाथ हमारा गर्म तार का काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद है, जो शक्ति है परमात्मा की इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, वो हमारे दोनों हाथों से हमारे भीतर आने लगती है। और इस स्थिति के बाद हमारी कुंडली सहस्त्रार पे आने लगती है। तो फिर हाथों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, फिर बिना हाथ खोले ही हम ध्यानस्थ होते हैं। ये तब तक हाथ खोलने होते हैं जब तक वो शक्ति हमारे सहस्त्रार पे मौजूद ना हो जाए। अब बिल्कुल सच्चे दिल से आंख बंद कर लेंगे, अपने मन को बिल्कुल दिल में ले जाएंगे, हृदय में। सारे संत कहते हैं भगवान दिल में रहते हैं, सारे संतों ने कहा। और दूसरा ये भी कहते हैं कि भगवान आसमान में रहते हैं, यानी कि 2 प्रकार के भगवान हैं। एक व्यक्तिगत जो हमारे दिल में रहने वाले हैं, अंदर वाले भगवान, और एक आसमान में बैठे हैं, ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में बैठे हैं, ब्रह्मांड से परे हैं, वो ब्रह्मांड वाले भगवान जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया। हमारे वाले भगवान हमारे दिल में और बड़े वाले भगवान हमारे ऊपर। तो दोनों का जो योग है, हृदय में बैठे भगवान और वो ब्रह्म बनाने वाले भगवान का जो योग है, यही तो योग कहलाता है। भगवान की शक्ति है आद्य शक्ति, जो प्रारंभिक शक्ति है,
संसार से बनाने से पहले जो शक्ति जागृत हुई जिसने सृष्टि की, और हमारी दुनिया को चलाने वाली शक्ति है भगवती शक्ति जो हमारे संसार को संचालित करती है। तो योग है भगवती शक्ति और आदि शक्ति का मिलन है योग। ये हमारे भीतर में घटित होता है। पूरा मन अपने हृदय में ले जाएंगे, हृदय के बीचों बीच, और जिनको भी हम पूजते हैं, जिनको भी मानते हैं, जिनके प्रति भी हम श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो केवल साधारण मनुष्य ही क्यों ना हो, इसके अक्स को कुछ सेकंड के लिए अपने हृदय में महसूस करेंगे। जैसे मंदिर में मूर्त होती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर रूपी मंदिर में, हृदय रूपी भवन में वो मूर्त है जिसको हम मानते हैं, जिसको हम पूजते हैं, जिनके प्रति हम श्रद्धा रखते हैं, और पूरे हृदय से प्रार्थना करेंगे अपने ईश से, हे प्रभु आज वो शुभ दिन आया है जो आज आपसे योग करने की व्यवस्था कराई है आपने। न जाने कितने काल से हम लालायित थे, हर समय आपसे एक अक्सर कहा करते थे प्रभु दर्शन देना, प्रभु हमारे सामने आ जाना, हमें आशीर्वादित करना। आज वो शुभ घड़ी आई है, इस सुंदर से वातावरण में आज वो घटना घटित हो रही है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हमारे समस्त प्रकार के ज्ञान में आओ, जागो प्रभु, हमारे हृदय में जाग जाओ। न जाने कितने काल से आपकी उपासना की है, न जाने कितने काल से आपके नाम के व्रत रखते हैं, न जाने कितने अनुष्ठान किए हैं, न जाने कितनी मन्नतें मांगी हैं प्रभु, आज वो शुभ दिन आया है। हमारे हृदय में आपने अपना डेरा जमाया है, महसूस करेंगे उनको, अपने हृदय में ही महसूस करेंगे। और अब अपने मन को, आंखें बंद रहेंगी, मन को ले जाएंगे हम आकाश में, बंद आंखों से आकाश को देखेंगे, आकाश के दृश्यों का आनंद लेंगे, और चारों ओर जो बिखरी हुई शक्तियां हैं, अदृश्य शक्तियां आकाश में, उनको महसूस करेंगे कि मानो इस हमारे सर के ऊपर परमात्मा की समस्त शक्तियां, परमात्मा का निराकार रूप एक ऊर्जा की धारा बनकर हमारे सर पर आ रहा है। महसूस करेंगे, देखने का प्रयास नहीं करेंगे, हम महसूस करने का प्रयास करेंगे। जैसे ठंडी ठंडी हवा बह रही है और हम उसको महसूस कर पा रहे हैं शांत भाव से। परमात्मा आकाश में रहते हैं, सभी कहते हैं ऊपर वाले, तो हम ऊपर वाले परमात्मा से कहेंगे, हे ऊपर वाले, तो अपनी समस्त शक्तियों को हमारे भीतर में, हमारा सर आपके चरणों में झुका है, कृपया हमें अपने चरणों का स्पर्श दीजिए, हमें अनुभूति दीजिए, हमारे सर पर कुछ हलचल, ठंडा कुछ भी दीजिए, ताकि हम महसूस कर सके आपने हमें छुआ है। और अब इस ऊर्जा की धारा को धीरे धीरे अपने हृदय में पहुंचा देंगे, मानो आकाश से एक गंगा की धारा आ रही है और धीरे धीरे सर से गुजरती हुई हमारे हृदय के भीतर जाती जा रही है। जैसे भोलेनाथ जी ने अपने सर में गंगा को धारण किया, वैसे ही हम छोटे छोटे बच्चे उस ऊर्जा की अनंत धाराओं को अपने सहस्त्रार पर सर के ऊपर महसूस करते हुए अपने हृदय में ले जाते हैं। और हृदय में हमारी मूर्ति है हमारे इष्ट की, मानो उस मूर्ति का जलाभिषेक हो किया जा रहा हो, मानो हृदय में स्थित शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा हो, और ये जल है गंगा की धारा के रूप में, ये है उनके आने वाले चरणों के अमृत के रूप में, ये है ऊर्जा के रूप में। महसूस करेंगे धीरे धीरे वो अनंत आकाश से आने वाली गंगा हमारे हृदय में बैठती जा रही है, मानो हृदय हमारा सागर हो और इस नदिया को इस सागर में समाना है। और इसको महसूस करेंगे, इस ऊर्जा को महसूस कई रूप में होगी। सर के ऊपर हलचल आ सकती है, हृदय में कुछ खिंचावट, ठंडक, शीतलता का अनुभव हो सकता है, हाथों की उंगलियों में, हाथों में, हथेलियों में सनसनाहट या झंझनाहट या हल्की हल्की कुछ भी हो, ये इसके लक्षण है। अब आधा मिनट के लिए
इसी अवस्था में ध्यान में महसूस करने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा, हमारे परम प्रिय परमात्मा ऊर्जा बनकर निराकार रूप में हमारे भीतर प्रवेश करते जा रहे हैं। अब अगले चरण में अपने मन को हम सीधे अंतरिक्ष में ले जाएंगे। जिस शक्ति ने चांद तारों को बनाया, ग्रह नक्षत्रों को चलाया, अंतरिक्ष में वो शक्ति बिखरी हुई है, वो परमात्मा की दिव्य शक्ति। अब अपने मन के माध्यम से पूरी उस शक्ति को अपने भीतर में शोषित करेंगे। अब हमारा पॉइंट होगा अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में ब्रह्म ऊर्जा जो देवी के रूप में है, जो माँ के रूप में है, उस माँ को अपने भीतर में बुलाएंगे। माँ, सारे संसार को बनाने वाली माँ, आओ माँ, मेरे हृदय में आओ, मुझे आत्म साक्षात्कार दो। हे आदि माँ, मुझे आत्म साक्षात्कार दो, मेरी आत्मा का जागरण करो, मुझे अपने भीतर में होने का आभास कराओ। माँ, युगों युगों से लालायित हूं, न जाने कितने युगों से, कितने जन्मों से तेरी प्रतीक्षा में बैठा हूं। आओ माँ, मुझे आत्म साक्षात्कार दो, मुझे योग दो। हे परम पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा का जागरण करा दो, मेरे भीतर में जागो, मेरे भीतर में आओ, मुझे आनंद से बना दो, मेरी समस्त चिंताओं को ले लो, मेरे समस्त दुखों को ले लो, मेरी समस्त पीड़ाओं को समाप्त कर दो। माँ, न जाने कितने काल से प्रतीक्षा है कि कब ये समस्याएं खत्म होंगी, कब आपसे मुलाकात होगी, कब छूटेंगे इस जन्म मरण के झंझटों से, कब हमारे हृदय में प्रकाश आएगा। आओ माँ, हे परम पिता परमेश्वर, आओ, अनंत आकाश से आओ, अनंत अंतरिक्ष से आओ, मुझे सांत्वना दो, मुझे शांति दो, मुझे स्थिरता दो, मुझे अपना प्रेम दो। मैं आपकी संतान हूँ, मैं केवल आपकी संतान हूँ। और धीरे धीरे अपने मन को अपने हृदय और अंतरिक्ष में रखने का प्रयास करेंगे। और मैं हूं, कोई दूरी नहीं है। हे प्रभु, कुछ पलों के लिए मुझे इसी आनंद में स्थित कर दो, कुछ पलों के लिए इस काल को रोक दो, इस आनंद को स्थायी बना दो। बस इसी भाव के साथ अपने भीतर में उस ऊर्जा को आता हुआ महसूस करेंगे। हाथों में महसूस करेंगे, हृदय में महसूस करेंगे, सर के ऊपर महसूस करेंगे। बिल्कुल शांत, निर्विचार, ना कोई उलझन। अब भीतर में ही परमात्मा को प्रणाम करेंगे और धीरे से आंख खोल देंगे। और आंख खोलकर अपने मन को दोनों खुली हथेलियों में अपने मन को ले जाएं और महसूस करें
क्या हथेली के बीचों बीच हल्का हल्का कुछ गोल गोल महसूस होता है? उंगलियों के पोरवों में क्या हल्की हल्की झिलमिल सनसनाहट जैसी होती है? या हथेलियों से कुछ ऊर्जा बहती ठंडी या गर्म के रूप में महसूस होती है? मन में एक आनंद है, महसूस होता है बिना किसी बात का आनंद। ये घटनाएं, ये लक्षण, समस्त लक्षण योग के हैं। किसी को कुछ महसूस हो सकता है, किसी को कुछ। या तो आनंद रहेगा बिना बात का, या हाथों में उंगलियों में सनसनाहट, हथेली के बीच में गोल गोल घूमता। अगर हथेलियों में गोल गोल घूमता है तो कुंडली माँ की शक्ति जब सर पे आ जाती है तो उसका जो केंद्र है हमारी हाथ की हथेलियां हैं। उंगलियों के पोरवों में जो शक्ति केंद्र है वो हमारे शरीर के अंदर जो स्थित है वो उंगलियों में भी स्थित है। जब ये ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा उन चक्रों को झंकृत करती है वीणा के तार की तरह, तो उंगलियों की पोरों में हल्की हल्की सनसनाहट आती है। ये भी योग के लक्षण है। अब एक दूसरा प्रमाण, ये जो हमारा तालु भाग है इसके ऊपर का हिस्सा 1-1.5 इंच ऊपर अपना हथेली रखेंगे ऐसे तालु भाग के ऊपर, क्योंकि अगर ये योग हुआ है तो हमारे इस द्वारे पे से भी ऊर्जा हल्की सी प्रस्फुटित होगी। 1.5 इंच ऊपर, छूना नहीं है, टच नहीं करना है। इस तालु भाग के ऊपर 1-1.5 इंच हाथ रख कर देखें, क्या हल्की सी ऊर्जा की फव्वार हमें महसूस हो रही है हथेली में? थोड़ा सा हाथ आगे करके देखें, अंतर। अब देखिए, अब महसूस नहीं होगा, फिर तालु के ऊपर ले जाएंगे, हल्की हल्की ऊर्जा की ठंडी या गर्म ऊर्जा हथेली में टच कर रही है। दूसरे हाथ से भी हम चेक कर सकते हैं, ये बहुत हल्की हल्की झिलमिल, बहुत महीन। प्रारंभिक अवस्था में कई बार हम इसको रियलाइज नहीं कर पाते। देखिए, हल्का सा खिंचाव, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड हमारे को महसूस हो सकता है। हाथ नीचे कर लीजिए। अब दूसरा एक चीज और, अगर हम उस तीव्र ऊर्जा से जुड़े हैं, चराचर जगत में व्याप्त, इस वक्त हमारा योग हुआ है, जिन लोगों का इस वक्त मन यहाँ पर स्थित है उन लोगों को इसका जरूर लाभ हुआ होगा। आफ्टर प्रोग्राम से टी ब्रेक, टी ब्रेक। आइए, चाय ले लीजिए। पीते नहीं आप? अच्छा, पास करके वापस वहीं आने वाली है, गोल गोल घूम के उधर ही जाएगी वापस। पटियाले वाली ये भी गोल घूम के जाएगी आपको। एक और घर में जाने का सौभाग्य मिल रहा है जिसकी देखभाल जहाँ अंकल को करनी होती है, माँ के घर की। माँ का ही स्थान है। हमें तो जिम्मेदारी दे रखी है ना माँ ने, छोटी छोटी यूनिट्स की मेंटेन करने की। है तो उन्हीं का। खुला ही छोटा सा है। जी, कर लिया मैंने शूट। अच्छा, दीदी उधर रहेगी? हाँ जी, ये रही पीछे, हैं? आपके पीछे। वो अंकल भी दीदी कह रहे हैं आपको। हाँ, ठीक है। छोटी दीदी, मेरी वाइफ अंजलि। कृपा नारायण जी, हमारी छोटी दीदी। यह है माँ का स्थान अंकल के हृदय में। हर फोटोग्राफ में यहाँ चमत्कार होता है। सुनिए